सीटेट 2019 दिसंबर के फिर से मैं 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके लिए। और आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्लिप्स पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। मेरा नाम श्रेया त्रिपाठी है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि सीटेट 2019 के दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुए थे, तो उसका पार्ट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से मैं ये क्वेश्चंस इसलिए ला रही हूँ जिससे आप अपने माइंड को प्रिपेयर करें कि आगे एग्ज़ाम जो आएगा सीटेट 2020 जुलाई का, उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। सो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में, ऑप्शन ए नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ऑप्शन बी नॉलेज इज रिसीव्ड बाय पैसिवली बाय लर्नर, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी नॉलेज इज रिप्रोड्यूस्ड बाय लर्नर एट इज इट, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। ऑप्शन डी नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर। क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रेसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। ऑप्शन ए ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, केवल संरचनात्मक आकलन। ऑप्शन बी ओनली समेटिव असेसमेंट, केवल संकलनात्मक आकलन। ऑप्शन सी नाइदर फॉर्मेटिव नॉर समेटिव असेसमेंट, ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक आकलन। ऑप्शन डी both formative and summative assessment using a wide variety of strategies, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग। इसका आंसर है ऑप्शन डी both formative summative and summative assessment using a wide variety of strategies, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। Question number 3, a student in your class has been told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academics. So, to reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype threat, a teacher's initial step can be, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन कर रहे हैं। इस रूढ़िवादिता एवं प्रमाणिक रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए। ऑप्शन ए इग्नोरिंग सच कंसर्न, इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा कर देना चाहिए। ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिशन बिटवीन स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिताओं को आयोजित करना चाहिए। ऑप्शन सी सजेस्टिंग द स्टूडेंट टू लीव एकेडमिक्स एंड ज्वाइन सम अदर डोमेन्स, विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सब सलाह देनी चाहिए। ऑप्शन डी प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ रोल मॉडल फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानी एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। आंसर है ऑप्शन डी प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ, ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अधिक अपनी अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। ऑप्शन बी शो एन एटीट्यूड ऑफ पिटी सिंपैथी एंड टुवर्ड्स डिसेबल्ड लर्नर्स, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। ऑप्शन सी यूज लेबल्स सच एज हैंडीकैप्ड चाइल्ड, रिटायर्ड चाइल्ड टू कैटेगराइज चिल्ड्रन, अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप में
बच्चों को वर्गीकृत करना चाहिए। ऑप्शन डी, पे अटेंशन ओनली टू द गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन ए, बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 5, a student shows the following sign in the classroom, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। एंजाइटी अराउंड रीडिंग, पढ़ने के प्रति चिंता। डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर्स, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई। पुअर वोकैबुलरी स्किल, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल। डिफिकल्टी विथ अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग व्हाट वाज रीड, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। These are indication of, ये किसके सूचक हैं? ऑप्शन ए, एन ऑटिस्टिक स्टूडेंट, एक स्वालीन विद्यार्थी के। ऑप्शन बी, ए क्रिएटिव स्टूडेंट, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के। ऑप्शन सी, अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम असक्ता वाले विद्यार्थी के। ऑप्शन डी, अ स्टूडेंट विद मेंटल इम्पायरमेंट, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। आंसर इज ऑप्शन सी, अ स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम असक्ता वाले विद्यार्थी के। क्वेश्चन नंबर 6, अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले वर्ग के अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है। ऑप्शन ए, एम्फेसिंग अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल एंड यूजिंग पेपर पेंसिल टेस्ट फॉर असेसमेंट, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। ऑप्शन बी, फॉलोइंग यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन सी, गिविंग अ लॉट ऑफ रिटन होमवर्क एंड स्ट्रेसिंग ऑन कॉपिंग ऑफ आंसर फ्रॉम अदर ब्राइट स्टूडेंट्स, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। ऑप्शन डी, डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों पर एवं कमजोरियों को विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्य को विकसित करना। आंसर इज डी, डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, प्रत्येक विद्यार्थियों के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 7, अ टीचर कैन इनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन अ क्लासरूम बाय, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन ए, एम्फेसिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन के बल पर। ऑप्शन बी, डिस्करेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके। इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड एप्रिसिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल्य विचारों को महत्व दे। ऑप्शन डी, डिस्करेजिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड अंडरटेकिंग चैलेंज, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने में हतोत्साहित कर। आंसर इज ऑप्शन सी, इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रिसिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या बढ़ाना। ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग रिवॉर्ड्स टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, फॉलोइंग ओनली द लेक्चर मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। ऑप्शन डी, शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल वेलबीइंग एंड लर्निंग,
विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। आंसर इज ऑप्शन डी, शोइंग जेन्यून इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। क्वेश्चन नंबर 9, एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टडीज इज। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए, नॉट पेइंग अटेंशन टू इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशन, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ऑप्शन बी, फंक्शनल फिक्सनेस, फोकसिंग ऑन ओनली द कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्रियात्मक अनियमितता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। ऑप्शन सी, रिस्पॉन्स सेट, गेटिंग स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। ऑप्शन डी, मीन्स एंड एनालिसिस, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम्स इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। आंसर इज ऑप्शन डी, मीन्स एंड एनालिसिस, डिवाइडिंग इनटू द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं? ऑप्शन ए, इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। ऑप्शन बी, डायलॉग एंड डिस्कशन, संवाद एवं परिचर्या। ऑप्शन डी, फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। आंसर इज ऑप्शन 4, ऑप्शन डी, फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।